हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन उस यीशु मसीह की शरीयत में, उसके स्वभाव में आप सभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। तू ही जीवित, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरे जैसा, तेरे समान और कोई भी नहीं परमेश्वर। प्यार प्रभु जी राजा, अभी जब हम कुछ पल तेरे वचनों के संग साथ समय बिताते हैं, यीशु मसीह होने दे तू हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में कार्य कर, ताकि परमेश्वर हम तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने पाए। तूने हमारी प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का जो हमने मनन का भाग लिया है वह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 आयत 3 है। मेरे प्रियो, आइए इस वचन की ओर हम हमारे ध्यानों को केंद्रित करें। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ऐसे ही मेरे प्रियो, यदि आप उसके ऊपर की आयत को पढ़ेंगे, वचन ऐसा कहता है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, यदि आप इंग्लिश में इन वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुअर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पुअर का हिंदी में मतलब है गरीब। यहाँ पर गरीब शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अलावा हम कंगाल शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्रियो, कंगाल हम आत्मिक रीति से दो बातों को देखते हैं, या फिर यीशु मसीह के कहने के अनुसार धन्य कौन है? वह जो कंगाल है। कंगाल किस रीति से? सबसे पहला भौतिक रीति से। मेरे प्रियो, भौतिक रीति का कंगालपन हम सभी को दिखाई देता है और हम भौतिक कंगालपन को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उन्हें लोगों को बता भी सकते हैं। और दूसरा है आत्मा में कंगाल, या फिर आत्मा में और भी सबसे निम्न रीति से कुछ भी नहीं, उसे हम देख नहीं सकते, परंतु जो व्यक्ति आत्मा में है, भरे हुए हैं परमेश्वर के विभिन्न दान और वरदानों से, वे इन सारी बातों को अवश्य पता लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मुद्दा को हम देखें कि भौतिक कंगालपन क्या है। मेरे प्रियो, यदि आप अच्छे से बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपको धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में अवश्य पता होगा। धनी व्यक्ति और लाजरस को हम हमारी आंखों से देख सकते हैं कि वे भौतिक रीति से, धनी व्यक्ति बहुत ही अमीर है और लाजरस वह कंगाल, भिखारी और रोग से ग्रस्त विभिन्न रीति से। यदि हम इन दोनों के जीवन को निचोड़ कर देखें तो धनी व्यक्ति वह अपने ऐशो आराम में, परमेश्वर ने उसे जो भी आशीषें दी उसे वह मज़े से उनका दुरुपयोग करता और खाता पीता धूमधाम से रहता। परंतु यह जो लाजरस है उसकी अवस्था बहुत ही गंभीर रहती और लाजरस प्रतिदिन उस अमीर व्यक्ति के चौखट पर छोड़ दिया जाता था। परंतु धनी व्यक्ति लाजरस के ऊपर रहम नहीं करता, तरस नहीं खाता। परंतु परमेश्वर जो हर एक बातों का न्याय करने वाला है, हम देखते हैं धनवान व्यक्ति अपने पृथ्वी पर के जीवन में तमाम आशीषें, तमाम सुख वह भुगत चुका और उसके हिस्से में जो आशीषें आई थी उसके बदले उसने किसी को भी
रहम नहीं दिखाया, इस कारण से परमेश्वर ने उसे नरक की ओर या फिर पीड़ा की ओर उसे भेजा। परंतु लाजरस इस पृथ्वी के जीवन में उसने हर एक दुख सहा और परमेश्वर हम देखते हैं कि वह लाजरस को अब्राहम के गोद में बिठाते हैं और धनी व्यक्ति अधोलोक में पड़ा था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि शायद आपको भौतिक रीति से दिखने जैसा आप बहुत बड़े धनी, बहुत बड़े रईस जादे नहीं होंगे, परंतु यदि आप परमेश्वर के आत्मा में मजबूत हैं, बलवंत हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के नज़रों में आप धन्य हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, यदि आप आत्मिक रीति से मजबूत हैं, भले ही आपके पास खाने को ना हो, आपके बहुत ही दुख दर्द से आप गुजर रहे हो, परंतु आप उन अवस्था में भी परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, यानी कि आप आत्मा में मजबूत हैं, परंतु आपकी भौतिक स्थिति खराब है, मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर आपको सुख समृद्धि में, शांति में रखेंगे। एक और उदाहरण हम देखेंगे। यदि आप मरकुस की पत्री पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में 41 आयत से 44 आयत तक, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंगाल विधवा दान करती है। मेरे प्रियो, उस कंगाल विधवा के पास पहले से ही कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ उसके पास है, 2 दमड़ी 2 सिक्के, वह उसके दिल की उदारता से, धन्यवाद भरे हृदय से वह परमेश्वर के भवन में डालती है। और वहीं बाजू में जो लोग खड़े हैं, सभी धनवान, वे उनकी बढ़ती में से डाले, परंतु इस कंगाल विधवा ने, जो पहले से ही कंगाल है भौतिक रीति से, जिसके पास केवल 2 दमड़ी है उसका जीवन चलाने के लिए, परंतु उसने उसकी चिंता ना करते हुए परमेश्वर के राज्य में, भवन में, वह 2 दमड़ी भी बहुत ही उदारता के साथ, दिलेरी के साथ, खुशमंदी के साथ परमेश्वर के भवन में दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले से वह भौतिक रीति से कमजोर है, असहाय है, परंतु आत्मा में बलवंत है। परमेश्वर के राज्य के लिए वह लगातार बीज बोते जा रही है और परमेश्वर की सेवा करने से कतई नहीं पीछे हटी। वह लगातार, चाहे 2 दमड़ी हो, उससे जितना भी हो सकता है उसने कोशिश किया। और तीसरा उदाहरण आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए, आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग की सारी वैभव, सारी महिमा, सब कुछ छोड़कर वे मानव रूप धारण किए। और इतना भी नहीं, वे परमेश्वर होते हुए भी किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिए। उन्होंने अपने आप को और भी दीन किए, नम्र किए, अपने आप को कंगाल किए और उस गौशाले में पैदा हुए। और इतना भी नहीं, वे गली गली घूम के विभिन्न रीति से अद्भुत काम किए। और आखिरी में हम देखते हैं कि सभी मनुष्यों ने उन्हें दोषारोपण करके, उनके ऊपर आरोप लगा के उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें इसलिए हुई, यीशु मसीह जो स्वर्ग में, जिनके सामने हर एक स्वर्गदूत घुटना टेकते, उनके नाम की स्तुति करते, वे स्वर्ग की सारी वैभव छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी में आए। वह इसलिए ताकि हम जो कंगाल है, मनुष्य जो असहाय है, जिसके जीवन में कुछ भी उम्मीद नहीं, उसके जीवन में एक आशा की किरण आने पाए। यीशु के मार खाने से, यीशु के उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने से और फिर तीसरे दिन जीवित हो जाने से, मेरे प्रियो, हम उस यीशु मसीह में और भी धनी हो चुके। कहने का तात्पर्य है, यीशु मसीह के कंगाल बनने के कारण भौतिक रीति से, मेरे प्रियो, हम उस यीशु मसीह में अमीर बने हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, धन्य है वे जो भौतिक रीति से कंगाल हैं, परंतु आत्मा में मजबूत हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब
हमने यहाँ तक देखा भौतिक कंगालपन या फिर भौतिक कंगाल। अब हम देखेंगे आत्मा में कंगाल होना या फिर आत्मिक रीति से कंगाल। आत्मा में कंगाल कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, परंतु वह बस उसी एक कार्यों में बना हुआ है, या फिर आज से परमेश्वर ने 10 साल पहले उसे स्पर्श किया था और आज भी वह उसी एक स्पर्श में बना हुआ है। दूसरे लफ्जों में, वह व्यक्ति आत्मा में किसी भी रीति से नहीं बढ़ा। मेरे प्रियो, यदि हम में से किसी को भी आत्मा में बढ़ना है तो हमें अवश्य यीशु मसीह के पास आना है। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें अपने पापों का आध्यात्मिक रूप से अपने आप को शून्य करना है और अपनी उस दरिद्रता का या फिर उस कंगालपन का अनुभव करना है कि हाँ, हम में ये सारी खूबियाँ नहीं है, या फिर हमें यह परमेश्वर का स्पर्श नहीं है, अनुग्रह नहीं है। जब आप उनका एहसास होगा तब मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और भी आशीषित करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि आप आज भी उन्हीं पुरानी आशीषों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जिस दिन से आपको यह पता चलेगा, तब मेरे प्रियो देखना, आपके जीवन से वह जो आज से 10 साल पहले परमेश्वर ने स्पर्श किया था, उसके प्रति जो घमंड या फिर जो आत्मा में संतुष्टि आप लेकर चल रहे थे, आप और भी भूखे हो जाएंगे, प्यासे हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य के खोजी हो जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है, आप फिर भी उसी पुराने स्पर्श में बने हुए हैं और आप घमंड के साथ खड़े हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। जो आत्मा में घमंड हैं, जो घमंड के साथ खड़े हैं, परमेश्वर उनका विरोध करते हैं। परंतु वे जो विनम्र हैं, परमेश्वर उनके ऊपर और भी अनुग्रह करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आपको परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर में धन्य होना है, आशीषित होना है, तो मेरे प्रियो, आपको आपके कंगालीपन का एहसास होना जरूरी है। और जब आप जान लेंगे कि आप प्रार्थना करने में कंगाल हैं, वचन पढ़ने में कंगाल हैं, परमेश्वर के कामों में आप कंगाल हैं, तब मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के चरणों में बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर अवश्य आपको हर एक बातों से भरेंगे। उसकी आत्मा में, सामर्थ्य में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में आपको ऊंचा उठाएंगे और फिर आप धन्य कहलाएंगे। तो ऐसे में हम जब कभी भी परमेश्वर के पास आएं, अपने आप को और भी दीन करें और भी नम्र करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य कर सके। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमेन।